साईं दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, जिन्होंने आज करोड़ों घरों में स्वर्ग जन्नत का नजारा दिखाया, जिनकी वजह से आज इंसानियत जिंदा है, इसका बहुत बड़ा काम सदगुरु मौला ने किया। इस घोर कलयुग में लोग गिरते जा रहे हैं, पर उनमें करोड़ों लोग संभले हुए हैं। ये उन्हीं की रहमो करम, उन्हीं की दया में रहमत की बदौलत हुआ है। तो सतगुर मुर्शिद कामिल शाह सतनाम शाह मस्तान का जितना गुणगान गाया जाए उतना कम है। सतगुरु ने यह सिखाया, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बहुत लोग आएंगे जो आपको उंगली लगाएंगे, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको लड़ाएंगे, उनसे बच के रहिए, क्योंकि एक ही मालिक की औलाद हैं, एक ही मालिक से बन के आए हैं और सारे धर्मों में सबका मालिक एक है। ये साफ साफ लिखा है। फिर क्यों करते हैं झगड़े, क्यों फैलाते हैं नफरत? अपना उल्लू सीधा करने के लिए शातिर दिमाग लोग, चालाक लोग, ओवर स्मार्ट लोग आम भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है। तो साईं जी ने यही बताया, मत करो झगड़ा। धर्मों में झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है। मत करो नफरत। अरे नफरत करनी है तो अपने ऐबों से करो, अपने गुनाहों से करो। आप में जो कमियां हैं, आप में जो बुराइयां हैं, उनसे नफरत कीजिए, क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों से नफरत करते जाओगे तो वो छूटती जाएंगी, गुण ग्रहण करते जाओगे और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाओगे। जब आप किसी दूसरे को बुरा कहते हैं तो आप अवगुण इकट्ठे करते हैं, एक तरह से उसके अवगुणों को अपने अंदर हासिल कर लेते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के अवगुण नहीं, गुण देखा करो। जो आदमी दूसरों में देखता है वो इंसान के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। इसलिए खुद में अवगुण देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो ताकि वो आपके अंदर आ जाएं। और जब आप गुणवान बन जाएंगे, गुण ग्रहण कर लेंगे, तो दोनों जहान में आप खुश नसीब होंगे, दोनों जहान में आप तमाम खुशियां हासिल करोगे। इंसान के विचार हैं जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। आप बैठे कहीं और हो, दिख कुछ और रहे हो, और अंदर मीटिंग कोई और ही चल रही है। पीरो मुर्शिद कामिल को सब मालूम होता है। वो जानते कब आदमी जैसे ट्रेन का कांटा बदलते हैं कैसे बदल जाता है। तो इसलिए अपने विचारों को काबू पाना सीखो। जो आदमी अपने विचारों पे काबू पाना सीख लेता है वो बिल्कुल शांत रहता है। कहना आसान है, शांत रहना मुश्किल बहुत होता है। कबीर जी के पास
एक बादशाह आए थे, इब्राहिम अदहम, जो बल्ख बुखारे अफगानिस्तान साइड से थे। ढूंढते ढूंढते आए कि मुझे रूहानियत की शिक्षा लेनी है, मैंने अल्लाह ताला का रहमो करम हासिल करना है, दीदार करना है। तो किसी ने बताया कि इस समय तो कबीर साहब हैं। तो वो कबीर साहब जी के पास पहुंचे। कबीर जी कहने लगे, हाँ जी बताइए। कहता, जी मैं ऐसे बादशाह हूं, ऐसे ऐसे आया हूं, आपसे नाम लेना है। कबीर जी कहने लगे, भाई बादशाह नाम नहीं ले सकता। कहता, क्यों? कहते, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है। कहता, जी मैं साधूंगा। कहते, फिर बादशाह छोड़ो। कहता, छोड़ी। कहते, कर सेवा। कहता, जी करूंगा। लग गया सेवा करने। अब सेवा करता था बेचारा, वहां सूत काटना, सूत को रंग देना, फिर उससे चारपाई जो भी सूत बनाना, कपड़ा बनाना, वो लगा रहता। करते 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 6 साल गुजर गए। कबीर जी के घर से जो लोई थी वो कहने लगी, कबीर साहब अब इसको नाम दे दो, बेचारा बादशाह है, 6 साल हो गए इसको। कबीर जी कहने लगे, अभी इसमें से कुछ गंदगी गई नहीं। कहने लगे, जी आपको पता होगा। कहते, नहीं आप आजमा लो। कहते, जी क्या करूं? कहते, थोड़ा कीचड़ मिट्टी, ऐसे कीचड़ जो होता है वो उठाओ और सुबह ये जब गली में से गुजरे इसके ऊपर डाल दो, फिर पीछे हट के सुनो क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। क्योंकि कहते हैं लोई ऐसी भक्तनी थी जो अपने पति और गुरु कबीर साहब के हर वचन पे सतवचन कहती नहीं थी, करती थी। तो कहती, जी सतवचन। वो कीचड़ घोड़ा एक तसले में ले लिया, वो बादशाह वहां से गुजरा, उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह ने ऊपर देखा। कहता, डालने वाले, ये तो मैं यहां सेवा कर रहा हूं, बलक बखारे होता करता सो करता। लोई कबीर साहब जी के पास आई। कबीर साहब कहने लगे, हाँ भाई। मुस्कुरा के पूछने लगे, क्या हुआ? कहती, जी मैंने ऐसे कीचड़ डाला। और वो बादशाह कहता है, बल्क बुखारे होता करता सो करता। कहता है, उसके अंदर तो भी बल्क बुखारा अड़ा हुआ है, मालिक का नाम कहाँ आएगा? जब तक वो बल्क बुखारा निकलता नहीं, मालिक का नाम नहीं चलेगा। अब 6 साल और गुजर गए। कबीर जी के लगे हंस के लोई को कि लोई अब ये नाम के काबिल हो गया है। तो कहने लगी, जी क्षमा करना, मुझे तो जैसा पहले लगता था वैसे ही आज लग रहा है, आप कहते हैं तो हो गया। कहने लगा, अजमा ले। कहती, जी कैसे? कैसे? उस टाइम तूने कीचड़ डाला था, इस टाइम पशुओं की, आदमियों की पूरी गंदगी घोल के इसके ऊपर डाल दे, फिर पीछे होके सुनना क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। उसने वैसी गंदगी घोल बनाया, जब बादशाह वहां से गुजरने का उसके सिर पे डाल दिया और पीछे हट गए। बादशाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ ऊपर उठा लिए। कहता है, मेरे ऊपर ये गंदगी डालने वाले, अल्लाह ताला तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल है, ये अहंकारी है, मालिक तेरा बहुत भला करे। लोही की आंखों में आंसू आ गए। कबीर साहब के पास आके नतमस्तक हो गई। कहने लगी, जी आप कभी झूठ कहते ही नहीं, वाकई सच। तो कबीर जी कहने लगे, अब उसका अंदर बिल्कुल साफ हो गया है। और कबीर जी ने उसको नाम दिया, और जैसे नाम देते गए रूहानी मंडलों पे तरक्की हो गई, पल में सब नजारे मिल गए। कहते हैं बादशाह वहां से आ गया। ली कबीर जी कहने लगे, अब तू जा भाई अपने नगर, नजारे तुझे मिल रहे हैं, सुमन करते रहना। वो चला गया नदी के किनारे। भक्ति में कैसी शक्ति होती है। वो समुंदर के किनारे जाके बैठ गया, फटे हुए कपड़े ये सब, और इबादत में बैठा करता। तो कहते हैं एक बार उसका वो वजीर आ गया जिसको वो राजपाट सौंप के आया था। उसने देखा ये तो बादशाह बैठा है, पहचान गया।
आप बादशाह के पैरों में गिरा, कहता बादशाह सलामत, अपना राज्य संभालो। मैं तो तंग आ गया, मेरे से नहीं संभलता संभलता, मैं इतने साल 12 साल हो गए, तो आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं और आप संभालिए, मेरे से ये काबिल नहीं हूं मैं इसका। कहने के कौन सी बादशाहत, मुझे तो वो बादशाहत मिल गई है जिसमें नजारा ही नजारा है, आनंद ही आनंद है, लज्जत ही लज्जत है। वजीर कहने लगा जी कौन सी लज्जत, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल है आपका, कौन सी लज्जत है? वो मुस्कुराया, कहता फिर और कहाँ लज्जत है? कहता देखो ये आपकी सेना खड़ी है, वहां आपके इतने इतने बढ़िया बढ़िया महल हैं, ये कहता आपकी सब कुछ है, तो आप यहाँ क्यों ये फटे हुए कपड़ों में और बैठे हो भक्ति करने? कहने लगा नहीं, अब मैं उसकी बादशाहत कबूल कर चुका हूं जो सबका बादशाह है, मैं बादशाह कैसे बनूं? मुझे कहने लगा नहीं फिर भी सेना तो रख ही लो। बादशाह कहने लगा सेना मेरे किस काम की? कहते नहीं जी आपके काम आएगी। तो वो ऐसे अपना गुद्दड़ सी रहा था बादशाह, उसने सुई निकाली और यूं समुद्र में फेंक दी। कहता तेरी सेना काम आएगी तो ऐसा कर मेरी सुई वापस निकलवा दे। सारे लग गए, सुई आए तो आए कहां से, समुद्र में सुई ढूंढते रहे, मत्था मारते रहे, कई घंटे गुजर गए, नहीं मिली। तो वजीर चुप गया, कहता जी सेना से तो कुछ नहीं मिला। बादशाह कहने लगा अब मैं अपने बादशाह से दुआ करूं? कहता करो जी, ये ऐसा क्या है? कहता अभी देख उसकी गैबी फौजें हैं जो दिखती नहीं। उसने दुआ की और जैसे तवज्जो डाली, एक मछली सुई लेके बाहर आ गई उछल के, सुई ले ली, मछली को पानी में धकेल दिया। कहता ये देख मेरे बादशाह की फौज, तेरे वाले तो पानी में है ही नहीं, मेरे वाले तो पानी में भी रह रहे हैं, क्योंकि सारी मालिक की रियाय है, प्रजा है। सो कहने का मतलब ऐसे विचारों को काबू कीजिए तो रूहानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। बात बात पे तुणक मिजाज, बात बात पे खुदी आ जाना, अहंकार आ जाना, ऊपर से गुरु पीर फकीर को दोष देते रहना कि मुझे मेरा 10वां द्वार नहीं खुला यार, मैंने बहुत जोर लगाया है। तूने व्यवहार कितना चेंज किया है जरा सोच, क्या तू बदला है? क्या बदलाव आए हैं तेरे तरह के? बलख बुखारा अड़ा हुआ है, बात बात पे तो तेरा बलख बुखारा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब नूरी स्वरूप मालिक का अगर हासिल करना हो, जिसमें करोड़ों सूरजों से बढ़ के प्रकाश है, तो पहले शरीर को उसके काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो अंदर से नूरी स्वरूप प्रकट होता है। और जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत संस्कारी रूहें होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति की होती है, अगर वो उनको मालिक कई बार पल में भी नूरी स्वरूप दिखा देते हैं, ये बात अलग होती है। अदरवाइज इंसान को अपने आप को साधना, साधक का मतलब साधना, तो कई बार कई नकल भी करते हैं। एक बार हमें हंसने की किसी ने बात बताई कि पिताजी आपने ये बात सुनाई बलख बुखारे वाली, तो किसी सेवादार ने ऐसा किया कि दूसरे के ऊपर कूड़ा डाल दिया, वो कहता तेरा भला हो। तो ऐसा करने से कुछ होता नहीं, ये तो अंदर की महल साफ करनी है, अंदर की भावना शुद्ध करनी है। ये तमाशागिरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा तो अंदर की भावना देखता है। कूड़े करकट से मतलब नहीं है कि आप में दीनता आई कि नहीं, आप में नम्रता आई कि नहीं, तुनक मिजाजी खत्म हुई कि नहीं। कोई आपको कुछ बोले तो क्या आपके अंदर ऐसी सहन शक्ति आई है कि नहीं आई? वो अगर आ जाती है तो नूरी स्वरूप ना मिले, हम आपको गारंटी देते हैं 100%। उसी टाइम नूरी स्वरूप के दर्शन हो तो सुमरन कीजिए, वचनों पे रहा कीजिए, सुमरन के पक्के जरूर बनिए, असूल बनाइए कि हाँ जी 5 मिनट से सुमरन शुरू कर लो। 5 मिनट तो कोई बड़ी चीज नहीं, 5 मिनट यूं हो जाते, और मिनट 2 मिनट रोज के बढ़ाते जाओ, बस कुछ दिनों में आधे घंटे घंटे पे पहुंच जाओगे। ये नहीं कि रोज ही 5 मिनट ही करना है, उसको बढ़ाते जाइए। कोई पता नहीं कलयुग है, अगला कहता है गुरुजी ने बोला 5 तो करूंगा ही, तो हम तो ये कहते हैं एक दिन 5, अगले दिन 7, अगले दिन 9, ऐसे बढ़ाते जाओ।
तो आसानी से टाइम भी बढ़ जाएगा, भक्ति भी आपकी अच्छी होगी। सुमन में मन लगे न लगे, पर मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो सुमन आपका जरूर होगा। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम दया मेहर का ही सदका है, वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना। आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने। समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुद्र की लहर कभी इंतजार नहीं किया करते। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित्त रहता है, बिल्कुल शांत, सुमरण करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। बाल बच्चेदार हो तो एक सीमा उम्र की उनका पालन पोषण करना। धर्मों की बात करें तो पहले जमाने में 25 साल, 20 साल, आज का टाइम माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है उसके बाद आप उनके कंधे पे साल 2 साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी काम उनके जुम्मे लगा दो कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं। आगे उनकी मर्जी, आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने, उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ, बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है। सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, यह सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के बचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक
कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता, हमेशा सदगुरु मालिक उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिता जी ने ये वचन किए कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो, हमारा कहना मानो। इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें, ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाह जी ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के घेर अड़ा हुआ है। उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा। कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते हो तो उनका वचन है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल। बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह कलेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सेवा का मेवा जीव को मिलेगा। जीव को ही नहीं, उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुले, अरे कुले ही नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा परदादा, पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में, गंदगी के कीड़ों में, आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं, जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है, तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाह जी के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं। वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही, कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितनी कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है, एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उससे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया। ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो। मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो।
और कौन से नहीं मान रहे? बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो। कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखता। ना 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 ना, ये काम नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मन का सामना, बस शुरू हो जाओ कि ठीक है, तू बोल के दिखा। कैसे बोलेगा? मेरा सतगुरु डाडा है, उसके वचन मानूंगा, सुमन करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो। समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए, सत्य ब्रह्मचारी, सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा गए, सदगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो भाई, कहने का मतलब सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंज की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। उस जमाने में भाई मंज अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी। घोड़ों का व्यापार था उस समय। घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे। क्योंकि ये सवारी होती थी, आपका मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था। तगड़े व्यापारी होते थे, तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था। बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था। बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं की सत्संग हुई वहां पे। सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए। नाम ले लिया, भक्ति में लग गए। तो गुरु जी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए। धीरे धीरे व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई। बड़े पिटते हो महाभक्त, जरा ध्यान से सुन लेना, भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ, लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा तक कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंगे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आगी क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं। बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फुलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है। धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ? तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापस। गुरु जी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां, मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना।
चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरुजी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था कुछ बेच बचा के, कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। चूमता है, खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे, यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है, इसको कोई परवाह ही नहीं हुई, सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया, यार इसका कौन है, आखिर कौन है। गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है, किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। अगर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी, बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज वाला चिट्ठी फाड़ दे भाई, मैंने लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है, ये गुरु तो मत्था टेकिया। बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां है, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु, मन अनुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे, कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज के, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थी। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था, लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग नेक लोग थे, कहने लगे हाँ कोई बात नहीं हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर, मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रु धारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरमुखता इसको कहते हैं, ये है गुरमुखता। नाचते कूदते वो चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है, उसमें लिखा है भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए, सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरुजी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग, बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरुजी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता सेवा करता है उतने का तो खाना खा जाता है। गुरुजी मौन रहे, गुरुजी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरुजी का मौन रहना भी एक परीक्षा था, तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे 1.5 घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है, अपने गुरु के लिए
सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर, घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना। अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्घी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई। आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था, उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा, सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। ओ भाई मंज नहीं आया भाई। सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या। ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरुजी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साध संगत जी, बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लुहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु, कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरुजी पहुंच गए, कहते भाई निकालो, तब कौन बोले, गुरुजी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपने कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया, और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाएं, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे, मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता, और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने होम में, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी,
वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरुमुखता में साथ देने लग जाए। आप बहादुर हो, आप योद्धा हो, जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है, अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद बलेटती रहती हैं और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते चढ़ते रहते चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे कई जुम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना है, गांव मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे, क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो। क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में तो शायद ना जी, फिर भी लगे रहते। ना ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं फला नहीं दींकड़ नहीं, छोड़ो ना, बहुत हो गया। लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरन करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत। हमने देखा कई यहाँ बुजुर्ग सेवा करते थे। कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए। जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे ते टट्टी पेशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम। मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछें ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन 5 दिन 2 दिन जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते? क्यों नहीं परमार्थ करते? क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें? भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो, तो उनको शराब छोड़ते हैं, मांस छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। सारी औलाद उनको दुआएं देती है, क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो,
तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो। आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते, वो भूत बाबा जो होता था जिन्होंने सियाणा कहते, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी, ये इसके नहीं पढ़ रही, ये तो भूत के पढ़ रही हैं। तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पढ़ रही, आपके मन के पढ़ रही हैं। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसी हुए बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जालिम है तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है। इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के आगे हार ना मानो। और मनुष्य शरीर में मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुमन करो, सेवा करो, ये जरूरी है। इसलिए हम बार बार सुमन सेवा पे जोर दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप अगर आपका कोई बेटा, आपका बाप, आपका दादा, आपका पोता, नाती सेवा करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी, बहू, कोई भी सेवा करता है तो आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलना है। उनका साथ दो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, ताकि और खुशियां मिलें और रहमो करम से मालिक आपको नवाज दे। अरे भक्त बने हो तो लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा दो, उनको भक्ति के रास्ते से भटकाओ ना, वरना ऐसे भटक जाओगे आपको आपकी कुलों को रास्ता नहीं मिलेगा, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए गिरे हुए को उठा सकते हो तो शाबाश, लेकिन चलते हुए को अपनी बातों से, अपने कर्मों से गिराने की कोशिश हरगिज ना करो, वरना ऐसा फल भोगोगे कि जिंदगी भर तड़फते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा, घरों में बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इसलिए कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भक्ति पे लगाना चाहिए, नेक कामों पे लगाना चाहिए। नशे छुड़ाओ, मांसाहार छुड़ाओ, हरामखोरी छुड़ाओ, बुरे कर्म छुड़ाओ, राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, तो मालिक आपके घर को खुशियों से जोड़ देंगे, परमानंद से जोड़ देंगे, और घरों में खुशियां होंगी और खुशियों से आप सारे महक जाएंगे, दोनों जहां की खुशियों से झोलियां भर जाएं। सत्संग, यहां एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है, यहां परम पिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है, यहां बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं, और यहां परम पिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहां साथ संगत सुबह शाम राम नाम, अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस, बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है, या बुरा कर्म करता है, तो उसका हशर फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हेंकड़ी पल में चली जाती है, और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है,
जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करी उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में ना इस जहान में कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। साथ संगत में करता है, असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के माफी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर कोई बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई सत्संग सुनो, अमल किया करो, दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे। वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगी। इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलता ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है, उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परगच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह परमपिता शास्त्र राम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मुहारा हो जावे, फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो,
वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियां आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाते। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं। ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पर चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढगोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फकीर को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे।